लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 1.3 के जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में जो है हम बाकी के जो क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था, जो था सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन को लेंगे, फिर थर्ड को करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये बताना है इसे। मैंने जितनी बार भी देखा है, आपको जब अपरिमेय जो है आपको प्रूफ करना होता है, सिद्ध करना होता है कि अपरिमेय संख्या है, तो आपको हमेशा क्या करना होता है, परिमेय संख्या लेकर इसको चलना होता है। यहाँ पर भी हम ऐसे ही कुछ करते हैं इसे, या हम दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे हम। ये अभी तक जितना हमने पढ़ लिया ये सारा ये है। कहीं भी एक छोटा सा स्पेस देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। कर रहे हैं हम प्रश्नावली 1.3 है ना। लिख लेते हैं प्रश्नावली मतलब एक्सरसाइज जो है वो है 1.3। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे। सेकंड प्रश्न है, सिद्ध करना है क्या, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको अपरिमेय बताना है। हमें ये बताना है इसमें। आपको पता है बच्चों, हम क्या जानते हैं, √5 क्या है इसमें। √5 जो है हमने पहले देखा है, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं √5 क्या है, पहले से ही अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है √5। ओके, हमको पता है पहले से। तो अभी आप देखो √5 के बगल में इन्होंने क्या दे रखा है, 2। अगर हम √5 में 2 से गुणा करते हैं, ओके, क्या करते हैं हम दोनों से 2 से गुणा करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, √5 के साथ में जो भी मतलब जो अपरिमेय संख्या है उसके साथ हम किसी भी तरह का किसी भी नंबर का कैलकुलेशन करते हैं, नेचुरल नंबर हो गए या इंटीजर मतलब प्राकृतिक संख्याएं हो गई और पूर्णांक संख्याएं हो गई मतलब माइनस वाली नंबर्स, तो उनका अगर हम गुणा करेंगे, भाग करेंगे, प्लस करेंगे, घटाएंगे तो भी हमारा क्या आंसर रहेगा, हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहेगा, इरेशनल नंबर ही रहने वाला है। तो अगर हम यहाँ देखो उसके बगल में 2 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करते हैं। अगर हम 2 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 2√5। ओके, अब √5 जो बेटा इसलिए वो अपरिमेय संख्या है क्योंकि जो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम मतलब अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, जब भी वो रूट्स में होती हैं, अंडर रूट में आती हैं, वर्गमूल में जब आती हैं, तो वो हमेशा क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि उनका जो डेसिमल मतलब दशमलव के बाद के जो नंबर्स हैं वो खत्म नहीं होते हैं, किसी भी पॉइंट पर आकर वो नहीं रुकते हैं, डिवाइड होते जाते हैं, नंबर्स बढ़ते जाते हैं, इसलिए वो कभी भी परिमेय संख्याएं नहीं बन पाती हैं, इसलिए वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये हो जाएगा √2। अब आप उसके बाद और देखोगे तो क्या है, इसके साथ में और क्या दे दिया, 3 भी दे दिया, वो भी क्या किया है, ऐड किया है। मैं क्या कर दूंगी, इसमें एडिंग अ रैशनल नंबर 3 टू एन इरेशनल नंबर स्टिल गिव्स एन इरेशनल नंबर, मतलब अगर मैं इसमें 3 को ऐड भी कर रही हूँ, नंबर 3 को मैं जोड़ रही हूँ, तो भी वो क्या रहेगा, हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहेगी। किसी नंबर को अगर आप परिमेय संख्या में या अपरिमेय संख्या में आप जोड़ दोगे, घटाओगे, गुणा करोगे तो भी वो नंबर हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही रहेगा। वो हमेशा जो नंबर है उसकी पहचान वही रहने वाली है, कुछ चेंज नहीं होगी, क्योंकि हम उसमें ऐड कर रहे हैं, ना कि हम उसको उठा के किसी और नंबर में लेकर जा रहे हैं। ओके, तो अपरिमेय संख्या के साथ ऐसा ही होता है। अपरिमेय संख्या के साथ आप किसी भी नंबर को ऐड कर रहे हो या घटा रहे हो
गुणा कर रहे हो या भाग कर रहे हो, हमेशा जो है वो अपरिमेय संख्या ही रहेगी। ये एक दूसरा तरीका है, मैं आपको बता रही हूँ, आपको डिटेल में इसमें लिखना पड़ेगा, तो इससे क्या है आपको ईज़िली मार्क्स मिल सकते हैं। क्या करोगे अगर रैशनल नंबर में अब 3 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 3 + 2 √5 ये हो जाएगा। अभी जो स्टेटमेंट हमको देना है क्या? जो मैंने एक्सप्लेन किया है क्या? कि अगर 3 को भी हम जोड़ रहे हैं तो भी क्या है, अगर हम अपरिमेय संख्या में 3 को जोड़ रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या बन जाएगी। परिमेय संख्या परिमेय संख्या को परिमेय संख्या 3 ले लिया मैंने, ठीक है? परिमेय संख्या 3 को अपरिमेय अपरिमेय संख्या क्या है बेटा जिसमें जोड़ा है हमने, वो है 2√5 में जोड़ने पर भी वो क्या होगा? में जोड़ने पर वह अपरिमेय संख्या ही बनेगी। ओके, या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। रैशनल मतलब परिमेय संख्या को अगर हम जोड़ रहे हैं अपरिमेय संख्या में, क्या होगा? ये आंसर हमारा जो है अपरिमेय संख्या ही आएगा। यहाँ पर कुछ टेंशन की बात नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, कुछ डाउट नहीं है। आपको सिंपल याद रखना है अपरिमेय संख्या में किसी भी तरह का नंबर का कैलकुलेशन होगा, फिर भी वो इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या ही बनेगी। तो ये था हमारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अतः आंसर लिख देंगे हम, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 1.3 का, जिसमें हमने क्या है, हमें पता था पहले से इसमें कि √5 जो है अपरिमेय है। हम अगर उसमें 2 से गुणा कर रहे हैं तो भी वो अपरिमेय संख्या रहेगा, और अगर 3 को जोड़ रहे हैं तो भी वो अपरिमेय संख्या होगा। तो हमने इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया। √5 के बगल में पहले 2 था तो हमने 2 से गुणा करके बताया। उसके बाद जो है ऐड में मतलब जोड़ने में हमने 3 को बताया, क्योंकि यहाँ पर 3 जोड़कर ही बताया था। हमने 3 को जोड़कर बताया यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या जो है 3 को अपरिमेय संख्या 2√5 में अगर जोड़ रहे हैं तो भी हमारा जो आंसर है वो अपरिमेय संख्या होगा। यही हमें सिद्ध करना था, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया है? अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएँ अपरिमेय हैं। सब में अपरिमेय ही हमको सिद्ध करना है। हमको सबको पता है यहाँ पे √2 जो है वो अपरिमेय है। यहाँ √5 है वो अपरिमेय है और ये √2 अपरिमेय है। सिंपल जो मैंने अभी एक तरीका बताया, आप इसको उस तरह से भी ईज़िली सॉल्व कर सकते हो। √2 जो है, क्या है? अपरिमेय, हमको पहले से पता है। हम क्या करेंगे? सीधा √2 से अगर हम किसी भी नंबर को भाग दे रहे हैं, किसी भी तरह का कैलकुलेशन होता है, तो भी आंसर जो है अपरिमेय ही आता है। ऐसे यहाँ पर देखो गुणा कर रहा है 7 से, √5 अभी हमने पढ़ा √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का अगर 7 से गुणा कर रहे हैं या किसी भी तरह के रैशनल नंबर से आप गुणा कर रहे हो, तो हमारा आंसर जो है अपरिमेय ही आने वाला है। यहाँ पे भी √2 अपरिमेय है, हमको पता है। यहाँ पर हम 6 को अगर जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर अपरिमेय हो जाएगा। ओके, जब भी हम परिमेय संख्या को जोड़ते हैं अपरिमेय संख्या के साथ, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? अपरिमेय ही आ जाता है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
किसी भी तरह का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं अपरिमेय संख्या में तो हमारा आंसर अपरिमेय ही आता है। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली प्रश्न क्रमांक 3। ओके, 3 का फर्स्ट है बच्चों। हमको क्या बताना है? 1/2 जो है 1/√2 अपरिमेय है, सिद्ध करना है। ओके, हम क्या कर लेते हैं इसको, √2 है, हम इसको क्या पहले मान लेते हैं, हम इसको अपरिमेय अगर हमको सिद्ध करना है तो हम इसको परिमेय मान लेंगे। ओके, वी अज्यूम दैट हम क्या इसको मान सकते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। माना वही जो हम स्टार्टिंग में कर रहे थे उसी तरह से। √2 क्या है, परिमेय संख्या है। आपको सब कुछ डिटेल में लिखना पड़ेगा बच्चों, इसलिए मैं भी आपके लिए लिखती हूँ ताकि आप नोट्स बनाओ तो आप कहीं पर भी चूको ना। और अगर आपके नोट्स बिल्कुल अच्छे से बने होंगे तो आप एग्ज़ाम में भी उसी तरह से लिख कर आओगे, क्योंकि आप उन्हीं नोट्स से रिवीजन करने वाले हो। कहीं पर भी कोई गलती मत करना, अच्छे से नोट्स बनाना। कहीं पर अगर मैं कुछ बात ऐसे बताती हूँ तो आप उसको साइड में नोट बनाकर लिख लिया करो, ताकि कहीं आपको डाउट ना रहे। अगर मैं इसको परिमेय संख्या मानती हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1/√2 इक्वल्स में a/b लिख सकती हूँ, a/b लिख सकती हूँ। अभी अब मैं क्या करूँगी, यहाँ √2 है नीचे, तो मैं दोनों साइड क्या करूँगी, √2 से गुणा करूँगी। दोनों तरफ √2 से गुणा करने पर, अगर मैं दोनों तरफ √2 से गुणा करूँगी तो ये √2 इंटू 1/√2, यहाँ पर क्या है a/b, यहाँ पर भी √2 आ जाएगा, दोनों साइड मैंने गुणा कर लिया। अभी आप देखो, ये √2 से ये √2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया है क्या 1, यहाँ हो गया 2 इंटू a/b। इस तरह का ये बचा है हमारे पास। अगर अब हम यहाँ पर b की वैल्यू लेते हैं, ये b जो है नीचे है तो ये 1 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इस तरह से कुछ। यहाँ बचेगा √2 a, कुछ इस तरह से बचेगा। मतलब यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ रही है, √2 इंटू a। कुछ साइन नहीं होता तो a होता है। अब ऐसे अगर अब मैं अकेले सिर्फ √2 की वैल्यू निकालूं तो ये a जो है नीचे चला जाएगा, क्योंकि a गुणा में है। गुणा वाले नंबर्स जो होते हैं क्या होते हैं, इक्वल्स के साथ डिवीजन में चले जाते हैं। तो ये क्या हो गया, √2 की वैल्यू कितनी हो गई, अब यहाँ पे b/a की वैल्यू √2 हो गई। मतलब क्या है, √2 जो है यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पे √2 क्या है, यहाँ पर रैशनल नंबर आ रहा है, परिमेय संख्या आ रहा है। इसे मैं यहाँ लिखती हूँ, अतः √2 b/a के फॉर्म में आ रहा है, मतलब √2 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर पहले हमने इसको परिमेय संख्या बना दिया, पर हमको क्या पता है, हमको जो पता है परंतु बट परंतु हम जानते हैं क्या, √2 अपरिमेय संख्या है। हमको पता है क्या, √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः 1/√2 जो है √2 अपरिमेय संख्या होगी।
ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट। अब चलते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल इसका हमने परिमेय संख्या ले लिया था, उसके बाद जो है हमने क्या किया इसको √2 यहाँ पर नीचे था तो हमने √2 से ही इधर साइड में गुणा करा, ताकि ये ऐसे कैंसल हो जाए, तो ये 1 बन जाए। तो यहाँ पर ये 1 हो जाता है और यहाँ पर इस तरह से नंबर हो जाता है, मतलब b/a की वैल्यू भी अगर हम देखते हैं तो √2 हो जाती है। और √2 क्या है यहाँ पर प्रूफ हो जाता है परिमेय संख्या है। पहले हमको परिमेय संख्या प्रूफ करना होता है, फिर हम क्या लिख देते हैं कि हमको पहले से पता है क्या कि √2 जो है अपरिमेय संख्या होता है। हमारा लास्ट स्टेटमेंट आ जाता है, अतः 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अभी चलते हैं हम आगे के क्वेश्चन पे। आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्या बोल रहा है। 7√5 अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना है। यहाँ पर हमने क्या किया, चलो इसको देखते हैं। हमको क्या पता है यहाँ पे √5 जो है क्या है, पहले से हम जानते हैं। अच्छी राइटिंग में लिखिएगा। हम जानते हैं √5 अपरिमेय संख्या है। हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं। क्यों है? क्योंकि वो ना तो उसके डेसिमल जो है समाप्त होते हैं, ना ही रिपीट होते हैं। हम जानते हैं √5 अपरिमेय संख्या है। अब हम किसी भी अपरिमेय संख्या से जब हम गुणा करते हैं किसको, परिमेय संख्या को, मतलब हम अगर परिमेय संख्या 7 से गुणा करते हैं किसको, √5 से, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगा। फिर से परिमेय संख्या 7 को, अगर परिमेय संख्या 7 को अपरिमेय संख्या √5 से गुणा करते हैं तो नई संख्या क्या बनेगी, अपरिमेय संख्या बनेगी। सात से अगर मैंने √5 को गुणा किया तो मेरी जो संख्या बनेगी ये भी क्या होगी, अपरिमेय बनेगी। मतलब अगर मैं परिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या में कर रही हूँ बच्चों, क्या लिखा गया है ये, परिमेय संख्या में कर रही हूँ तो मेरा आंसर जो है अपरिमेय संख्या ही आता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा था, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड का। आप ये देखो, हमको ये पता था इसमें पहले से ही क्या कि √5 जो है अपरिमेय संख्या है। अगर
अगर परिमेय संख्या 7 को, ये जो 7 है इसमें क्या है, परिमेय संख्या है, 7 को अगर हम √5 मतलब अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो अपरिमेय हो जाता है। यहाँ पर क्या है, हम इस तरह से इसको सिद्ध कर देते हैं कि हमारा जो आंसर है वो 7 इंटू √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड का सेकंड। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, प्रश्न क्रमांक 3 का थर्ड, 3 का थर्ड क्वेश्चन है 6 प्लस √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूव करना है। ये हमें सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। दो तरीके हैं इसको, मैं जैसे पहले बोल चुकी हूँ, एक बार रैशनल लेके भी कर सकते हैं और इरेशनल लेके भी कर सकते हैं। तो हम करते हैं इसको सिंपल रैशनल लेके पहले। माना मतलब परिमेय संख्या लेके 6 प्लस √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को मैं a/b में लिखूंगी। अगर मैं दोनों, यहाँ √2 के बगल में क्या है, 6 है, तो उसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं दोनों तरफ से 6 को घटा रही हूँ, ओके, दोनों तरफ 6 को घटाने पर तो क्या आ रहा है, ये 6 प्लस का a/b माइनस 6, ये इस तरह से आ जाएगा। ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, इसलिए घटाया था ताकि इस 6 को हटा दें हम। तो ये √2 बचा, a/6 माइनस ओ a, हाँ मतलब a/b इक्वल्स टू 6। तो आप देखोगे यहाँ पे इसका जो आंसर है बेटा क्या आ रहा है, √2 भी यहाँ पर क्या विकम मतलब √2 जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर रैशनल बन रहा है। ओके, अगर आप देखोगे कि ये दोनों तो रैशनल नंबर है, 6 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है। जब भी हम दो परिमेय संख्याओं को घटाते हैं तो हमारा आंसर परिमेय संख्या ही आता है। यहाँ पर अब मैं इसका सॉल्व करती हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ परिमेय संख्याओं को घटाने पर आंसर क्या आता है, परिमेय संख्या ही आता है। परिमेय संख्या आता है। तो ये भी इसका जो आंसर है वो भी क्या हो जाएगा, √2 जो है वो भी तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर परिमेय संख्या बन जाएगा। होगा, ओके। आप देखो अगर इन दोनों को आप कैलकुलेट करोगे, ये भी रैशनल है, मतलब ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्या में जब गुणा भाग जोड़ घटाना करते हैं तो हमारा आंसर जो है परिमेय संख्या ही आता है। इसी तरह से आता है। अभी आप अगर √2 के अगर ये इक्वल में है इसके, तो इसका आंसर भी परिमेय संख्या आने वाला है। तो इससे क्या होगा, ये जो √2 है वो भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा ये परिमेय संख्या। अब हमें क्या पता है, पर हमें क्या पता है √2 क्या होता है, हमें क्या है, √2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, परंतु √2 अपरिमेय संख्या है, ये हमको पता है।
तो यहाँ पे क्या होगा, अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। एक तरीका तो ये था, इसके अलावा हम इसको और कैसे कर सकते थे, इसको भी देख लेते हैं। हमको दिया गया है क्या, 6 प्लस रूट 2 हमको दिया गया है, ओके। अभी हम क्या करते हैं, हमको क्या पता है रूट 2 जो है पहले से क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं रूट 2 अपरिमेय संख्या है। हमको पता है जब भी अपरिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 6 जोड़ रहे हैं, तो परिमेय संख्या 6 को अपरिमेय संख्या रूट 2 में जोड़ने पर अपरिमेय संख्या ही मिलती है। अपरिमेय संख्या ही मिलती है, ये हमको क्लियर हो गया। और सिंपल, अगर परिमेय संख्या को मैं जोड़ रही हूँ अपरिमेय संख्या में, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये था हमारा प्रश्नावली 1.3 का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के और जो एग्जाम्पल्स है उसको सॉल्व करेंगे और आगे की एग्जाम एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए थे उसको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। मीन्स क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड को अच्छे से डिटेल में 2 बार समझकर किया है। आप सबसे उम्मीद करूँगी जितना भी हमने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जाम्पल्स और इस एक्सरसाइज को पढ़ा है उसको 2-3 बार नहीं बोलूँगी, इस बार बोलूँगी 4-5 बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन पक्का एग्ज़ाम में आता ही है। आपको क्वेश्चन दिया होता है, बस आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स लिखने हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के और एग्ज़ाम्पल्स के साथ।